मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि सभी संसाधनों से हिमाचल की कुल आय 16,000 करोड़ रुपए वार्षिक है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर ही सालाना 27,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश की दिशा तय करनी होगी, इसीलिए हम हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रदेश के लोगों का भविष्य सुखमय हो। उन्होंने कहा कि इसमें सभी वर्गों के सहयोग की जरूरत है। पिछले 2 सालों से हमारी सरकार कड़ी मेहनत कर अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में कामयाब रही है, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है। सब चीज़ों को मैंने अपने जो मुझे लगा कि मुझे जनता की अदालत में बताना चाहिए, उस चीज़ को मैंने बताया है कि सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, लेकिन चीज़ एक अपने हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के समाज को देखते हुए हमें योजनाएं बनानी पड़ेगी। 75 लाख के करीब जो हमारी जनता है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और 2032 में समृद्धशाली हिमाचल बन सके। इस दृष्टि से मैंने उन्हें बताया ये, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षित अध्यापकगण भी होते हैं, इसलिए मैंने ये बातें बताई है। यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, केंद्र सरकार से हमारी जो पैसे हैं, जो हमारे पीडीएनए के 9200 करोड़ रुपया है, जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ का अंशदान जमा होता है और सरकार का 14% अंशदान जमा होता है, वो 9,000 करोड़ रुपया है। और हमारे अगर जो केस सेटल हो जाए तो हमें 23,000 करोड़ रुपए के करीब मिल सकता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप ही पटड़ी पर आ जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने कहा कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हमारी सरकार को तो 2 साल है, अब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ही लेना पड़ रहा है। 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 2 वर्षों में हमने लिया। 10,000 करोड़ रुपया हमने ब्याज का चुकता किया और 8,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल अमाउंट का चुकता किया। और जब सरकार के पास जीएसटी का कंपनसेशन सेस आता था, जून 2022 तक आता रहा 3,500 करोड़ रुपया, तब भी पिछली सरकार ने किसी प्रकार से फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। आरडीजी आती थी जो 11,000 करोड़ थी, जो घटकर 8,000, 6,000 और इस वित्तीय वर्ष में 3,000 करोड़ रह जाएगी। उसकी तरफ भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी सरकारें हैं वो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ ना जाए, उसे काम करना है ताकि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सहयोगी सदस्य, हमारे अधिकारी दिन रात प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं।